सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम और नवाजिशें, अनायतें, मेहरबानियां, ये सारी की सारी किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ। सब्र इतनी आला चीज है, इतनी कमाल चीज है ये सब्र। हम तो छोटे छोटी बातों पर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और फिर तुर्की ब तुर्की जवाब भी देते हैं। ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। और इससे बढ़ के अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, हमसे दूसरों की इज्जतें महफूज नहीं है, पगड़ियां तक हम उछाल देते हैं, जो गीबत वाले मामला से सहारा लेते हैं, सब्र नहीं करते। हालांकि अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। हज़रात इसी वकार मस्जिद गुलजार मदीना में अगर मैं सब्र करूं तो इस ऐत के तहत अल्लाह मेरे साथ है। अगर आप सब्र करें तो अल्लाह आपके, जैद, बकर, अमर अगर सब्र करें तो अल्लाह उनके। तो मैदान करबला में जब इमाम हुसैन ने सब्र किया होगा, जब हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्नत हजरत अली ने जब सब्र किया होगा, जब इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों ने और शहजादियों ने सब्र किया होगा, तो पता चला कि अल्लाह उनके साथ है। तो जिनके साथ अल्लाह वो कामयाब है, वो कामयाब है। तो हज़रत इसी वकार रब्बुल जलाल ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो अल्लाह जल्ला व अला के रास्ते में जिसे मौत आ जाए उसे मुर्दा ना कहो। जो कत्ल हो जाए अल्लाह के रास्ते में, जो कत्ल हो जाए, जो शहीद हो जाए, अल्लाह जल्ला व अला ने फरमाया उसे मुर्दा ना कहो, उसे मुर्दा ना कहो। हालांकि जिस्म में जान नहीं है, हाथ उठाने की फिल वक़्त सकत नहीं है, जबान हरकत में नहीं, बातें नहीं कर सकता वो, और जिस्म से खून भी जारी है या बह चुका है, और जान जिस्म में नहीं, लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया तुमने मुर्दा क्यों मुर्दा नहीं कहना? अल्लाह ने फरमाया ये मेरे रास्ते में कत्ल हुआ, ये मेरे रास्ते में कत्ल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया से मुर्दा नहीं कहना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इमामी अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा है। मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जा रहा, चूंकि हमारा मौजू ये चल रहा है कि कोई जैद, बकर, अमर अगर अल्लाह जल्ला वाला के रास्ते में कत्ल हो जाए तो वो जिंदा है। तो मैदान करबला में जो 72 नफूस कुदसिया दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कत्ल हुए वो भी जिंदा है। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, कहें सुभान अल्लाह। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, ज़हरा का नूर ऐन जिंदा है। ना पूछ इन खामोश किताबों से, जब सुनो अजान तो समझ लो हुसैन जिंदा है। जब सुनो अजान तो समझ लो हुसैन जिंदा है। तो रब्बुल जलाल ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमने उनको मुर्दा नहीं कहना जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए। बल अहयाउन, अल्लाह करीम ने फरमाया बल्कि वो जिंदा है। ये सिर्फ आप और मैं नहीं जिंदा कह रहे, अल्लाह भी कह रहा है। अल्लाह जल्ला वाला का कुरान भी फरमा रहा है, फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, अल्लाह करीम ने फरमाया लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, उनकी जिंदगियों को समझने का
जो शऊर है, तदब्बर है, जो फहम है, जो फहम है, अल्लाह जल्ला व अला ने फरमाया तुम वो रखते नहीं हो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। एक साहब कहने लगे भाई तुम कहते हो रसूलुल्लाह जिंदा है, तो फिर तुमने दफन क्यों कर दिया? मिज़ार मुबारक में साहबा ने दफन कर दिया, और साहबा अगर वो जिंदा होते तो साहबा क्यों जिंदा दफन करते? हमने कहा अल्लाह ने कुरान में शुहदा को कहा जिंदा है, तो हम क्यों दफन करते हैं? वो जिंदा है लेकिन उनकी हयात जावदानी है, और हम वो जो जिंदगी है जाकल वो समझने का शऊर नहीं रखते। बासूरत दीगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान से फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के साथ, वलजू भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अमवाल, और अमवाल के नुकसान के साथ, वल अनफुस, और जानों के नुकसान के साथ, व समरात, और फलों के नुकसान के साथ। अल्लाह जल्ला व अला ने अहले ईमान को पहले ही फरमा दिया हम तुम्हें आजमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, और मजीद फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए, जिन्होंने सब्र किया उनके लिए खुशखबरी है। हज़रत इज़्ज़ी वक़ार फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद इरशाद फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फरमाया जिसे कोई मुसीबत पहुंचे, परेशानी पहुंचे, या जिन मसाइब का तज़किरा है, मसलन खौफ, भूख, माल का नुकसान, जान का नुकसान और फलों का नुकसान, इनमें से कोई मुसीबत पहुंचे, कालू, और वो कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही लौट के जाना है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले ईमान की अजब निशानी है, अजब शान है, जब मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जब खुशी मिलती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मसाइब पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की एक तो निशानी बयान फरमाई, और दूसरा ये चीज बयान फरमा दी कि जो सब्र करेगा और सब्र पर वह वेला करने की बजाय और मातम करने की बजाय, अपना सीना पीटने की बजाय और दूसरे पर इल्जाम तराशिया करने की बजाय, अगर वो फकत इतना कह दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, फरमाया ये वही लोग हैं कि जिन पर उनके रब की तरफ से सलावात और रहमतें हैं, अल्लाह की करम नवाजियां हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। किन के लिए? जो सब्र के दामन को मजबूती से पकड़ लेते हैं और जो सब्र के साए तले अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया उनके लिए रहमतें हैं अल्लाह जल्ला वाला की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह करीम ने फरमाया वही लोग हदायत याफ्ता हैं, वही लोग जो सब्र करते हैं मसाइब व आलाम पर। अल्लाह करीम की तरफ से रहमतों का नज़ुल भी हुआ उन पर, करम नवाजियों का नज़ुल भी हुआ, और साथ रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वही लोग हदायत याफ्ता हैं। हजरत इसी वकार ये मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत मुक़द्दिसात दूसरे पारे में से पढ़ी, ये भी आप पढ़ लें, इसकी तफसीर भी पढ़ लें, और इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा महबूब सहाबा राक़िब दोष मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन की सीरत भी आप पढ़ लें। आपको इस की सूरत में, सीरत हुसैन में आपको तफसीर कुरान नजर आएगी। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप साहिब ईमान भी हैं, कोई शक नहीं है, और आपने फिर सब्र और नमाज की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से मदद चाही।
जब अशूरा की रात थी, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सारी रात नमाज ही पढ़ते रहे, आप कुरान ही पढ़ते रहे, आप अल्लाह अल्लाह ही करते रहे, सब्र भी किया और नमाज पढ़ के भी दिखा दिया कि अहले ईमान, अगर तुमने सब्र करना है तो इस सूरत में सब्र करना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको आजमाया, खौफ के जरिया से भी आजमाया, भूख और प्यास के जरिया से भी आजमाया, जान और माल के नुकसान से भी आजमाया। और जब हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मैदाने करबला में अपनी आजमाइश पर पूरा उतरे, फिर अल्लाह जल्ला वाला की तरफ से अल्लाह के फजल का नुज़ूल भी हुआ, रहमतों का नुज़ूल भी हुआ। हजरत ज़ीवकार हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हर आजमाइश में पूरा उतरे। यहाँ पर बाज लोग ताने भी देने वाले होते हैं, कहते हैं अगर इमामुल अंबिया मुश्किल कुशा है, मौला अली मुश्किल कुशा है, तो फिर हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में बचा क्यों नहीं लिया, मुश्किल कुशाई क्यों नहीं कर ली। एक जेलम का लौंडा भी ऐसी बातें करता है कि भाई क्यों नहीं बचा लिया। हम कहते अल्लाह के बंदो, वाला नबलु वन्नाकुम, अल्लाह तो आजमा है, ये तो आजमाइश है इनकी, और ये तो अपनी आजमाइश में आए हैं। इनके वरासा जो है ये लावारिस नहीं, ये वारिसों वाले हैं। अगरचे अल्लाह ने ताकत अता फरमा रखी है, ये तो अपने मालिक के हुजूर सर्व सजूद है। या अल्लाह हमारे बेटे को, हमारे नवासे को इस आजमाइश में कामयाब करना, वरना बचाना, हटाना और मुश्किल कुशाई ये कौन सा बड़ा काम है। अगर हम इल्जामी जवाब दे दें तो माज़ल्लाह कहते हो इसके ज़िमन में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मौला अली के बारे में तुम इस चीज का इनकार करते हो, समोज और करामत का, तो हम कहते हैं भाई चलो अल्लाह तो मुश्किल कुशा है ना। सारे बोलो, सारे नहीं बोले। अल्लाह तो मुश्किल कुशा है ना, अल्लाह जल्ला वअला चाहता तो बचा सकता था कि नहीं। अल्लाह तो कुदरतों का मालिक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया क्यों नहीं भाई? इसीलिए नहीं बचाया, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। और ये मैदान करबला ये हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत तहार के लिए ये आजमाइश थी, ये इम्तिहान था। और उन्होंने सब्र, इस्तिक़लाल, हिलम और इस्तिक़लाल और सब्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया कि आले रसूल कल भी कामयाब थी, आज भी कामयाब। बासूरत दीगर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने तो हमें अकीदा ये दिया है कि ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। प्यासे तुर चले दीन दुनी दे साई। हजरत इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको कड़ियां लगी हुई हैं तो बड़े हैरान और परेशान हुए। कहा हजरत आपको कड़ियां लगी हुई हैं, ये जंजीरें लगी हुई हैं, अल्लाहु अकबर, आपका क्या सब्र है, अल्लाह ने आपको बड़ा सब्र दिया है। तो बात चल निकली जोरे बाजू पर, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया ये हमारा सब्र है और ये हमारा हिलम है। अगर तुम हमारे कुव्वत बाजू की बात समझते हो, जो हमारी रगों में मौला कायनात का खून गर्दिश कर रहा है, अगर तुम उसकी बात समझते हो तो आपने मामूली सा झटका दिया, सारी जंजीरें टूट गई, सारी जंजीरें टूट गई। ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई जी। प्यासे टुर चले दीन दुनी दे साई। तो हजरत इसी वकार ये इनकी आजमाइश थी। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर सजदे में है और आपका सर मुबारक काटा जा रहा है,
सर सजदे में है और इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सर को तन से जुदा किया जा रहा है। हज़रत इसी वक़ार यहाँ पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपकी गोशगवार करूंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, फरमाया अमलों का दारो मदार खातिमे पर है। जितना बेहतरीन तुम्हारा खातिमा होगा उस पर तुम्हारे अमलों का दारो मदार होगा। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद रहे, मशाले राह रहे। मेरे आका ने फरमाया जिस हालत में तुम्हारा इंतकाल होगा क़यामत वाले दिन उसी हालत में उठाए जाओगे। आखो सुभान अल्लाह। तो यहां पर ये बात अर्ज कर दूं, हक बजानब हूं, ये बात अर्ज करने में आपके और मेरे इमाम का इंतकाल हाथ सजदा में हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, सारे नहीं बोले। हालत सजदा में हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका इंतकाल और शहादत हुई, आपका सर तन से जुदा किया गया। तो जब क़यामत वाला दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी हालत में उठेगा, कोई किसी हालत में उठेगा। तो इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन जब आप क़यामत वाले दिन उठेंगे तो आप सजदे से सर उठा के उठेंगे। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक हो ये उरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक हो ये उरूज। आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है और अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफा। तो जो है भाई अल्लाह 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 तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफा, जैसे जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शबी थे, जैसा कि मैंने पिछले जुमा भी अर्ज किया। और सिर्फ हम शबी थे और फिर हुजूर की तरबियत याफ्ता भी थे। जैसे हुजूर चलते वैसे ही हजरत इमाम हुसैन भी चलते थे। जैसा अंदाजे तकल्लुम मेरे आका का था वैसे मौला हुसैन का भी अंदाजे तकल्लुम था। और यकीनन गालिब बल्कि अगलब गुमान है कि जैसी नमाज रसूलुल्लाह पढ़ते थे वैसे ही नमाज हजरत इमाम हुसैन भी पढ़ा करते थे। जैसे जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। तो क़यामत वाले दिन हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका जब हशर होगा, आप जब उठाए जाएंगे तो सर सजदे से सुबहान रब्बियल आला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए आप अपना सर उठाएंगे। हजरत इसी वक़ार हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत के बाद जो दीन के दुश्मन थे, अहले बैत तहार के दुश्मन थे, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तारीख ये बताती है आजमाइश थी और फिर उन्होंने सब्र किया और फिर इम्तिहान इंतकाल के बाद भी खत्म नहीं हुआ। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिस्म नाज़नीन पर, आपके नर्मो नाज़ुक जिस्म पर फिर दुश्मनों ने घोड़े भी दौड़ाए। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अपनी तरफ से कोई ऐसा जुल्म न था जो वहां पर आजमाया नहीं गया। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए। ये वो जिस्म मुबारक है। हजरत उमर व दीगर और कई रावी हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन हुसैन को अपने कंधों पे उठाते थे। बल्कि एक रावी कहते हैं इमामुल अंबिया ने अपने घुटने भी, मैं गया काशाने नबुवत पर हाजिर हुआ, इजाजत लेके अंदर गया ना तो मैंने अजीब मामला देखा। इमामुल अंबिया ने अपने हाथ जमीन पे रखे हुए हैं, अपने घुटने भी जमीन पर रखे हुए हैं और आपकी कमर मुबारक पर हजरत इमाम हसन भी सवार है, इमाम हुसैन भी सवार है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने मुस्कुरा के फरमाया देखो सवार भी कितनी आला है, सवारी भी कितनी आला है। वो जिस्म नाज़नीन, वो लतीफ पाकीज़ा और नर्म नाज़िक जिस्म मुबारक पर आजमाइश की सूरत में मैदान करबला में दुश्मनों ने, यजीदियों ने और दीन के दुश्मनों ने ऊपर घोड़े भी दौड़ाए। हजरत ज़ीवकार हजरत इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख तो ये भी बताती है खैमों को आग भी लगा दी गई। और हर बात हम तारीख की मानते भी नहीं है, और वैसे ज़रूरी भी नहीं हर बात तारीख की मानी जाए। कुरान माना जाए, अहादीस मुस्तफ़ा मानी जाए, या वो बातें जो तारीख की, वो बातें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो वो मान ली जाएं। हर बात भी नहीं मानी जाती, वरना अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए मामलात मुतज़लज़ल हो जाते हैं। इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियाँ, आपकी बेटियाँ हजरत फातिमा तो ज़हरा की बेटियाँ, पर्दे में रहकर उन्होंने सब्र किया, तहम्मुल से काम लिया, और हजरत फातिमा तो ज़हरा की हर अदा जो थी उसको मजबूती के साथ पकड़ा। और पकड़ते भी क्यों ना, इमाम अली मुकाम जब मकतल में जा रहे थे शहादत के लिए, तो आपने बिलखुसूस ये वसीयत फरमाई थी कि तुमने सब्र से काम लेना है, बेसब्री नहीं करनी, सब्र से काम लेना है। हजरत ज़ीवकार हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका सर मुबारक काटा गया नेज़े की नोक पे, अंधी के, नेज़े की नोक को कहते हैं अन्नी, नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ाया गया। और शुहदा के भी ऐसे ही हुआ। खौली बिन यजीद के हाथ ये सर मुबारक जो है ये इब्ने ज़ियाद के दरबार में कोफा में भेजा गया। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका सर मुबारक एक तश्त में रख के, बर्तन में खूबसूरत में रख के ना इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया। ये बड़ा बदतमीज इंसान था, बड़ा जाबर और जालिम इंसान था। इसके हाथ में ना छड़ी थी, और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके होंठ मुबारक छड़ी के साथ छेड़छाड़ की, दांतों के साथ छेड़छाड़ की, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और बेहुदा बातें बकने लगा। तो एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उसी दरबार में थे, वहां मौजूद थे। उन्होंने झड़क के कहा, खबरदार ए इब्ने ज़ियाद, शर्म कर, हया कर। ये वो होंठ मुबारक हैं और ये वो दंदान मुबारक है जिन्हें चूमते हुए रसूलुल्लाह को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया ये जो होंठ मुबारक है ना, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देखा है, हुजूर इन होंठों को चूमा करते थे। इन दंदान मुबारक को इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो चूमा करते थे। एक और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो होंठ मुबारक है ना, इमाम अम्बिया अपने होंठों में लेके इस तरह चूसते थे जिस तरह शहद को चूसा जाता है, जिस तरह शहद को, सारे नहीं बोले, जिस तरह शहद को चूसा जाता है। तो हजरत ज़ीवकार इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ ये सलूक देख के हजरत ज़ैद बिन अरकम से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने झिड़क दिया, और बात तू तत्कार तक पहुंची। फिर बुजुर्ग समझते हुए उसने छोड़ दिया। फिर एक रवायत के मुताबिक एक और नबीना सहाबी थे, उन्होंने भी मुदाखलत की और उन्हें बाद में कत्ल भी कर दिया गया। तो हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व दीगर जितने शुहदा के सर थे और जो दीगर अफराद थे अहले बैत के, उनको कैदी बनाया गया। कैदी बना के जो उनसे बन पड़ा, उन्होंने अपने जुल्म का तजर्बा और इंतहा कर दी। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
आपका सर मुबारक 3 दिन तक माअज़ल्लाह कूफे के दरवाजे पर लटका दिया गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और काफिले को, कैदियों को, दीगर आपके सर मुबारक को कूफे की गलियों में भी फिराया गया। रावी कहते हैं कि इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका सर मुबारक नेज़े की नोक पर था और ऊपर उठाया हुआ था। तो एक छत पर एक कारी साहिब कुरान पढ़ रहे थे और अम हसीबता अन्ना असहाबल काफी वर्रकीम कानु मिन आयातिना अजबा। तो ये आयत मुक़द्दसा पढ़ रहे थे। तो रावी कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके होंठ मुबारक भी हिले और आप भी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। तो पता चल गया कि वला बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं रखते। हजरत इमाम अली मुकाम ने सर मुबारक तन से जुदा है और बाद कत्ल और शहादत नेज़े की नोक पर आपने कुरान पढ़ के लोगों को बता दिया, ऐ लोगों, कुरान ने जो फरमाया वो सच फरमाया है। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए वो जिंदा हैं। अगर तुम किसी जिंदा को देखना चाहते हो तो आओ हुसैन इब्न अली को देख लो, आओ मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आके सुन लो, देख लो। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सर मुबारक व दीगर शुहदा के सरों को कूफा की गलियों में फराया जा रहा था। लोगों को डराया जा रहा था कि कोई बगावत ना कर दे, कोई हमारे मुकाबले में ना निकल आए, लोग इनका हशर देखकर तौबा कर ले, हमारे मुकाबले में कोई ना निकले। हजरत इसी वकार का राहिब अपने कलीसा के दरवाजे पर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा ये कौन है, कौन लोग हैं जिनके सरों को तुमने काट के नेज़ों पे उठा रखा है। हजरत इसी वकार उन्होंने इधर उधर की बातें की, ये बागी थे, बगावत की इन्होंने, ऐसा है वैसा है। तो कोई शनासा था, उसने कहा जालिमो, तुम करीब का तारुफ क्यों नहीं करवाते, ये क्यों नहीं कहते कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे का सर है। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सर मुबारक के बारे में मिलता है कि राहिब ने कहा तुम ऐसा करो कि आज की रात ये सर मुझे दे दो, ताज़ीम तौक़ीर के लिए जितना मुआवजा मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ। 10,000 या 40,000 दिरहम दिनार पर सौदा हुआ। उन लालचियों ने सर मुबारक राहिब के हवाले किया और राहिब अपने कलीसा में ले गया और उसने हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सर मुबारक को गुस्ल दिया, मुअत्तर किया, मुअंबर किया, कस्तूरी लगाई, खुशबू लगाई, साफ और सुथरा मिंबर बिछाया, मुसल्ला बिछाया, कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर रखा। इमामुल अंबिया पर भी दरूद पड़ा, हुजूर की आल पर भी दरूद पड़ा, ताज़ीम की, तौक़ीर की। और इसी हालत में वह हालत मुराकबा में चला गया और उसके जो पर्दे थे दरमियान में वो दूर हो गए। अल्लाह ने कशफ फरमाया और उसने देखा हालत कशफ में कि हजरत इमाम अली मुकाम के सर मुबारक से लेकर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तक नूर की जड़ी लगी हुई है, नूर का नुज़ूल हो रहा है, अनवारों तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है। जब उसने ये बात देखी तो कुदरती तौर पर उसकी जबान पर कलिमाए शहादत जारी हो गया। कत्ले हुसैन असल में कत्ले मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत ज़ीवकार हजरत इमाम अली मुकाम बाद अज विशाल और शहादत भी आप राहिबों को कलिमा पढ़ा रहे। सर मुबारक की ये करामत थी कि वो राहिब कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आम बंदा नहीं था, राहिब था।
राहिब कहते हैं आलिम, समझदार, आसमानी किताबों का इल्म रखने वाला। तो वो कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हजरत ज़ीवकार, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आपका सर मुबारक, दीगर शुहदा के सर मुबारक और जो कैदी ख़ानदान रसूल के नफूस कुदसिया थे, उनको वहाँ पर पहले कैद रखा गया कुफा में। फिर यजीद के पैगाम पर फिर दिमश्क भेजा गया और हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो कैदियों का काफिला था, ये फौजियों के जुर्मट में इब्ने जियाद के जो सिपाही थे उनके जुर्मट में फिर दिमश्क जो है वो भेजा गया। हजरत ज़ीवकार, मैं मुताला कर रहा था कि एक जगह पर जाके ना यजीदियों के यहाँ जो पानी था, मशकीज़े खुश्क हो गए, पानी ख़त्म हो गया। तो जो सलारे काफिला था उन्हें बताया गया कि पानी ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और जाके पानी लेके आओ, पानी का बंदोबस्त करो। हजरत ज़ीवकार, चिलचिलाती धूप थी और सूरज जो था वो भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। सलारे काफिला के लिए तो साहिबान और खेमा लगा दिया गया, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जो नफूस कुदसिया थे वो इसी तपती हुई रेत पर एक टेले पर बैठ के वो भी आराम करने लगे। इसी ज़िमन में हजरत सकीना, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी, उन्होंने देखा करीब एक झाड़ी थी, छोटी सी झाड़ी, और उसका थोड़ा सा साया जो था एक साइड पर था। हजरत वो थकी हुई भी थी, अफसोस में भी थी, गम में भी थी, कई दिनों से थकी हुई, और फिर ये साला जुल्म सितम भी देखा हुआ था। तो चंद घड़ियां आराम करने के लिए वो जो थोड़ा सा एक झाड़ी का साया था ना, हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने वो रेत थोड़ी सी इकट्ठी की और उसे अपना सराहना बनाया और वहीं पर आराम करने के लिए लेट गई। छोटी उम्र थी उनकी। अब थोड़ी देर के बाद पानी का बंदोबस्त हो गया और काफिला फिर अगले सफर के लिए तैयार हो गया। लेकिन हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में किसी की तवज्जो ना गई। काफिला चल निकला, थोड़ी दूर गया, अभी थोड़ी दूर गया तो जिस बंदे के हाथ में नेजा था ना, जिसके ऊपर हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका सर मुबारक था, वो नेजा अचानक जमीन में गड़ गया और इतनी मजबूती के साथ गड़ा कि बावजूद कोशिश के वो निकला ही नहीं किसी से। और लोग भी आ गए, कोशिश करते निकाले, लेकिन वो नेजा वहां से नहीं निकल रहा। बड़े परेशान हुए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे कहा गया कि ये माजरा है कि आपके वालिद मोहतरम का सर मुबारक जिस नेजे पे है ना, वो नेजा जमीन में गड़ चुका है और अब जमीन से नहीं निकल रहा। हजरत ज़ीवकार चूंकि वो हम मिजाज थे और अहले बैत तहार के अदब व आदाब से वाकिफ थे, चश्मो चराग थे इस खानदान के। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे मुखातिब हुए, अर्ज किया, फुफो जान कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ख़ानदान में से कोई फ़र्द कहीं रह गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? आप देखें ऊँटों के कजावों में या अपने जितने अफराद हैं उनको आप देखें। जब देखा गया तो हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप तशरीफ़ फरमा नहीं थी, तो फिर वापस जो है वो आए और हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको साथ लिया और फिर काफिला जो है जानबे दिमश्क रवाना हो गया। बाद अज़ विसाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ये भी करामत है कि आपकी बेटी पीछे रह गई तो जो है ना आपका सर मुबारक आगे नहीं जा रहा।
तो आपकी ये भी करामत एक पढ़ने सुनने और समझने को मिलती है। हज़रत ज़ीवकार हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम और दीगर इलाकों से गुजरता हुआ जब दिमश्क में पहुंचा तो वहां पर जश्न का समा था। यजीदियों ने बड़ा एक जश्न का निज़ाम बनाया हुआ था। वहां पर मशहूर ये था कि यजीद के खिलाफ कुछ बागी निकले थे तो उनको कुचल दिया गया है और उनके सर जो हैं वो भी लाए जा रहे हैं और उनके कैदी माज़अल्लाह जो हैं वो लौंडे और लौंडियाँ वगैरह इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उन्हें भी कैद करके लाया जा रहा है। ये वहाँ पर मशहूर था। असल हकीकत अहले शहर को शायद नहीं पता थी। हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका सर मुबारक और दीगर नफूस कुदसिया के सर मुबारक और ये कैदियों का काफिला जब दिमश्क पहुंचा तो वहाँ पर अचानक लोग देखने के लिए आ गए, जमघट्टा लग गया, हुजूम लग गया, औरतें छतों पर आ गई और वो एक दूसरे को ये कह रही थी, पूछती ये कौन है, कहते ये बागी हैं, ये यजीद के खिलाफ निकले थे, कत्ल हो गए हैं माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जो कायनात के मालिक हैं उन्हें बागी कहा जा रहा है, ला हौल वला कुव्वत। तो हज़रत ज़ीवकार इतने में एक खतून जो थी उन्होंने अपनी नुकरानी जो है ना वो भेजी कैदियों की तरफ और कहा जाके पूछो जाके इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, भूखे लगते हैं, प्यासे लगते हैं, जो जाके पूछ के, वो असीर है तो ऐसे लोगों की खिदमत करना वैसे भी सवाब का काम है। तो वो नुकरानी आई और हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे कहने लगी कि मेरी मालकन ने भेजा है और वह कहती है कि आप असीर हो, कैदी हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें बताएं, हम आपको देते हैं। तो हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने कहा अगर आप पानी का कोई इंतज़ाम कर दें तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो वो जो खतून थी, नेक खतून थी, उसने सिर्फ पानी ही नहीं भेजा बल्कि साथ खजूरें भी भेजी। सिर्फ खजूरें नहीं भेजी, दीगर अशिया को भी भेजा, बल्कि साथ चादरें भी भेजी। उसने बड़ी खिदमत मदारत की इस नीयत के साथ कि ये कैदी लोग हैं, इनकी खिदमत करेंगे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। असल हकीकत का उसे भी नहीं पता था। हज़रत ज़ीवकार हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने जब नुकरानी जाने लगी ना तो उसे कहा ये किसने भेजा? कहा वो फलां खतून है, वो छत पे चढ़ी हुई है, वो जो देख रही है ना वो खतून है। कहा जा उसे मेरा मैसेज और पैगाम देना कि कहना कि वो जो जिनकी खिदमत आपने की है ना वो खतून आपको बुला रही हैं। तो जब कहा जाके वो बीबी आ गई, रम दिन थी, दिल नरम था, आ गई, आके पूछने लगी जी आपने मुझे बुलाया था। तो हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने कहा हमारे साथ किसी ने अच्छा सलूक तो नहीं किया, तुमने किया है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या तुम वाकिफ हो कि हम कौन लोग हैं, हमारा तारफ है तुम्हें? तो वो कह लगी नहीं हमें कोई तारफ नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि माज़अल्लाह आपके बारे में बताया गया कि आप कैदी और बागी हो। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने कहा तुम्हारा अखलाक बड़ा आला है, तुमने हमारी बड़ी खिदमत की है। तो कहा असल में ये अखलाक जो है ना मुझे ख़ानदान नबूवत से मिला। वो बीबी बता रही है कि असल में ये अखलाक मुझे ख़ानदान नबूवत से मिला है। मैं जब जवान थी ना तो ख़ानदान नबूवत में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की मैं नुकरानी थी। वो खतून बता रही है, तारफ़ नहीं है अभी उसे। उसने कहा मैं नुकरानी थी और मैंने बड़ी देर खिदमत की और जब मैं आने लगी ना तो मैंने कहा सईदा से कहा कि मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही नसीहत की थी, उसने कहा कि बेटा जाओ तुम अपने इलाके में, लेकिन जब कभी किसी कैदियों के साथ तुम्हारा वास्ता पड़े तो उनके साथ नेकी करना, उनके साथ नेकी करना। ये हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की तरबियत का असर है, ख़ानदान नबूवत का, इसलिए मैंने आपके साथ नेकी की है। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े और यादें आ गई और कहा अच्छा बीबी अल्लाह तेरा भला करे, कोई दुआ हो? उसने कहा जी हमारे लिए कोई दुआ कर दें आप। कहा हमारे साथ आपने भला किया है, कोई आरजू कोई तमन्ना, कहा आप मेरे लिए दुआ कर दें। तो उस खातून ने कहा कि मैं चूंकि ख़ानदान नबूवत में पली बड़ी और जवान हुई थी, मुझे अकीदत और मोहब्बत है ख़ानदान नबूवत से, मुझे पता चला हज़रत बीबी फ़ातिमा का भी इंतकाल हो गया, हज़रत इमाम हसन का भी इंतकाल हो चुका है और हज़रत बीबी फ़ातिमा के दो बेटे थे, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था और एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। तो आप मुझे बड़ी अकीदत है इस ख़ानदान के साथ, आप अगर दुआई करना चाहती हैं
तो आप दुआ कर दें कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाए या बीबी ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, ये दुआ कर दें। तो सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो गए, ज़बत का दामन टूट गया। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने सीने से लगाया और कहा, तुझे मुबारक हो, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। ये जो नेज़े पे तुम्हें सर नज़र आ रहा है ना, ये इमाम हुसैन का सर है, और ये जो मैं कैदी बनी बैठी हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार, ये मुख्तसर कहानी थी काफ़िले की वापसी की, जो हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के नफूस कुदसिया थे। अल्लाह हमें इनकी सीरत मुबारक पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।